मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अपने गांव के बारे में बताने जा रही हूँ। मेरा गांव है कानम। ये है मेरा गांव कानम, जो ज़िला किन्नौर के पू तहसील में स्थित है। गांव में 5 मोहल्ले हैं। सबसे ऊपर ये गंगथिंग है और गंगथिंग से नीचे कुंभकटक है और बिल्कुल दाईं तरफ ये गंगनिंग है। गंगनिंग से नीचे शंकंग है और शंकंग से नीचे दनिकनम है। अब मैं गांव के बारे में बताती हूँ कि मेरे गांव का नाम कानम कैसे पड़ा। लोगों का मानना है कि हमारे गांव के जो सेठ हैं ओपंग नेगी, उनका ये सत्तिंग खेत है। सत्तिंग खेत में एक पत्थर मिला था जिस पर का अक्षर लिखा था। उसी के बेस पर इस गांव का नाम कानम पड़ा है और वो पत्थर आज भी ओपंग नेगी के छुकंग में, छुकंग यानी पूजा घर में अभी भी सुरक्षित है। कानम आने के लिए स्पीलो से लिंक रोड से आना पड़ता है, जो लगभग 10-11 किलोमीटर है। पहले जब ये संपर्क मार्ग खराब था और निर्माण नहीं हुआ था, तब भी कानम वासियों को स्पीलो से या श्रीमती डांग, जहाँ पर कानम के लिए पुल है, रास्ता है कानम के लिए, वहाँ से पैदल ही आना पड़ता था। तो बीच में जब रोड अवरुद्ध था तब भी इसी मार्ग से आते थे। तो ये काफ़ी दूर है। तो उस समय ये जो जिगजैग देख रहे हैं आप, ये जिगजैग जो है कानम का रास्ता है, जो नीचे एनएच पर श्रीमती डांग में मिलता है। श्रीमती में एक मंदिर भी है, बिल्कुल चट्टानों के नीचे। इन फ्यूचर में कभी वहाँ जाने का अवसर मिला तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और आने जाने के लिए अभी जब लिंक रोड बन गया है तो इस रास्ते का इस्तेमाल काफ़ी कम करते हैं। मेरे गांव का वर्णन यहाँ की लोकगीतों में संज्ञासु जगह, संज्ञास यानी भगवान या देवता, जगह यानी ज़मीन, यानी कि देवों की ज़मीन या भूमि, यानी कि देव भूमि के रूप में हुआ है। तो इसका कारण है यहाँ पर बहुत सारे मंदिर। सबसे पहले मैं बताती हूँ, ये है गाँव से बाहर सुरपू गुंफा। ये जो है एक छोटे से टीले पर स्थित है। ये पेगोड़ा शैली में बनाया गया एक गुंफा है। गुंफा कहते हैं मोनेस्ट्री को। और उसके बाद जब हम गांव में आते हैं तो सबसे पहले इधर गांव में जुमू लोगों का गुंफा है। यहाँ पर पल्लन नमो की मूर्ति भी है और बहुत सारी पोथियाँ भी है। तो पल्लन नमो को, यानी कि जिन्हें काली का रूप माना जाता है, सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है। और जुमो, जुमो यानी भिक्षुनी या जिनको नन कहते हैं। तो जुमो गुंफा के साथ ही एक ननेरी स्कूल भी है, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, जहाँ पर CERT के पाठ्यक्रम के साथ साथ बोटी भाषा भी सिखाई जाती है और शिक्षा का माध्यम इंग्लिश है। उसके बाद ये लामा लोगों का जो गुंफा है, जिसे खचे लगंग भी कहते हैं। वैसे खचे का अर्थ है मुसलमान और लगंग यानी मंदिर। ये लामा लोगों की मोनेस्ट्री है। लामा तो आपको पता होना बौद्ध भिक्षु को कहते हैं। तो ये लामा लोगों का गुंफा है और यहीं पर लोसर में 2 दिनों का मेला लगता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा पंठंग भी है। तो जो एक्चुअल में छोकंग है वो यहाँ से नहीं दिख रहा है। इन फ्यूचर में कभी मुझे गांव आने का मौका मिलता है तो लामा गुंफा और गुंफा जो पंठंग है जहाँ पर लोसर का मेला लगता है ज़रूर दिखाऊंगी। उसके बाद ये बीच में है लोसा निम्बछे का लाबरंग। तो ये आप देख रहे हो, उन्हें देखने ये 2 मंजिली वर्गाकार इमारत लगती है, लेकिन ये वर्गाकार नहीं बल्कि ओ शेप में है। जब आप गेट खोलकर अंदर जाएंगे तो बीच में आपको काफ़ी स्पेस मिलेगा, जिसे दुबगेल कहते हैं। और इसके चारों ओर कमरे बने हैं और ठीक सामने गुंफा का चौकंग है, जहाँ पर कई मूर्तियाँ हैं और वहाँ पर पूजा अर्चना होती है। इन फ्यूचर में वो दिखाने का प्रयास करूँगी यदि मौका मिला तो। ये
लाबरंग के सामने जो खेत है यहाँ पर लोसर में 2 दिन मेला लगता है। और लाबरंग के ही ठीक सामने राइट साइड में एक कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। आप देख रहे होंगे कंस्ट्रक्शन साइट। ये डोला मेमे जी का कोठी और संतंग बन रहा है। और ये है नीचे कंगूर। तो कंगूर भी स्क्वायर शेप में एक 2 मंजिली इमारत है। कंगूर वैसे तो बौद्ध धर्म में एक ग्रंथ है, ग्रंथों का संग्रह है। लेकिन यहाँ ये जो लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी में कंगूर और तंगूर की पोथियाँ हैं। तो मैं बाहर से दिखा देती हूँ। ये यहाँ पर मने हैं जो बड़ी बड़ी स्लेटों पर उकेरे हुए मंत्र है, उन्हें हम मने कहते हैं। और मने के साथ साथ यहाँ पर छोकसन भी है। छोकसन स्तूप को कहते हैं। ये 3 स्तूप देख रहे होने, ये कंगूर के प्रांगण में ही हैं। और इसके बैक साइड में दुंगुर है। दुंगुर यानी प्रार्थना चक्र। तो बौद्ध धर्म में ये माना जाता है कि दुंगुर घुमाने से जो ये पाप कट जाते हैं। उसके बाद पहुँचते हैं संतंग में। संतंग आपको पता है ये कोठी है देवता डोला मेमे जी का। तो डोला मेमे के बारे में ये कहा जाता है कि वो तिब्बत से आए थे। ये 9 भाई और 1 बहन थे। क्योंकि जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, बौद्ध साहित्य, उसमें गू डाला यानी कि 9 डौला का जिक्र है। और सबसे बड़े डौला कानम डौला हैं। तो ये हमारे गांव के स्थानीय देवता हैं। ये उनका मंदिर है। और मंदिर को कोठी कहते हैं। कोठी के ठीक सामने ही जहाँ पर देवता जी हैं, इनके जो है लेफ्ट साइड सोरंग भी है। तो इनका मंदिर और सोरंग और अभी साथ में बहुत कुछ है संतंग में। तो इन फ्यूचर में प्रयास रहेगा मेरा कि आपको देवता जी का संतंग में अच्छे से दिखाऊं। अब थोड़ा आगे चलते हैं। आगे ये पहुँचे हैं गांव से लगभग बाहर लागंग। तो लागंग में भी एक छोकंग और छोकसन है। पहले लागंग से बाहर जो है घर नहीं होते थे, अब तो काफ़ी नीचे तक घर फैल गए हैं। तो ये है कानम गांव। तो अब ये जो अभी तक मैंने जो बताए हैं, ये तो गांव के बीच में जो मुख्य मंदिर है वो हैं। थोड़ा गांव की सैर कराती हूँ। पूरे गांव में तो नहीं जा पाऊँगी, इसलिए जो है आपको लोअर कानम से रास्ते से ऊपर कंडे की तरफ ले चलती हूँ कि रास्ते में क्या क्या है। तो शुरुआत करती हूँ मैं संतंग से आगे। तो संतंग से आगे सबसे पहले क्या आता है देखते हैं। ये ब्रंकिंग मने हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो उन्हें, इन पत्थरों पर वैसे ही मंत्र उकेरे हैं जैसे कंगूर में थे। ये ब्रंकिंग मने हैं। और मने के साथ साथ यहाँ पर छोकसन भी है। ये 3 छोकसन ये ब्रंकिंग में हैं। जहाँ पर नूता के झंडे भी लगे हैं। और यहाँ से आगे जाएंगे तो पहुँचेंगे ये पारिंग में। पारिंग में भी छोकसन हैं। तो यहाँ काफ़ी सारे छोकसन हैं। आप देख रहे हो उन्हें 5-6 छोकसन हैं। रास्ते से ऊपर एक नीचे भी है। ये सारे स्तूप छोकसन। वहाँ से थोड़ा आगे जाने पर दुंगसन के पास पहुँचेंगे। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा छोकसन और मने हैं। ये आप राइट साइड देख रहे हो उन्हें, ये छोकसन है दुंगसन के पास। यहाँ छोकसन के साथ साथ सामने जो है वैसे ही मने यानी कि पत्थर यानी कि स्लेटों पर जो है उकेरे हुए मंत्र हैं। और साथ में जो झंडा दिख रहा है दरछुत बोलते हैं, इसके साथ भी मने हैं। यहाँ पर भी वैसे ही स्लेटें हैं। उसके बाद आगे ऊपर की तरफ चलते हैं तो ये एक रास्ते में फिर आप जो है दरछुत देख रहे हो उन्हें। और उसके साथ जो है ये जो है मने हैं, एक और भी है। और अब ऊपर पहुंच गए हैं हम कोनियम में। कोनियम में वैसे ही स्लेटें हैं देख रहे होंगे, जिन पर जो है मंत्र उकेरे हैं। ये मने हैं और ये जो है छोकसन हैं। और यहाँ डुंगुर भी है।
छोकसन और मने। तो ये तो एक ही तरफ हुआ। तो अब थोड़ा लोगों के घरों को भी देख लेते हैं। तो सभी के घरों पर जो है ऐसे लुंगता की झंडियाँ और अरे परे जो है आप देख रहे हैं ये दरछुल लगे हैं। ये मैंने पहले भी बताया था कि दरछुल जो है लोसर में लगाते हैं। और जो लुंगता है यदि कहीं मंदिर में है या पुल पर लगाना हो तो वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमारे गांव में बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन उस दिन जो है लगाते हैं। और यहाँ के थोड़ा छतों को भी देख लें, घरों को। घर कुछ चादरें लगी है और अधिकतर मिट्टी की छत है या फिर लेंटर रखा है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि घर में जब भी देवता जी पूजा पाठ के लिए आते हैं या घर में बोस यानी कि शुक्र हो या फिर जो है कोई अन्य अवसर पर देवता आते हैं तो वो छत पर आते हैं, इसलिए छत रखना होता है। और दूसरी बात है कि गांव में काफ़ी चुल्ली होती है तो चुल्लियों को सुखाने के लिए भी छत रखना पड़ता है, इसलिए सभी ने छत रखे होते हैं गांव में। और यहाँ मेरे पड़ोस में एक डोगरी भी है, वो दिखाती हूँ। डोगरी यानी जहाँ पर पशुओं को रखते हैं जिसे शनंग कहते हैं। तो एक बहुत बड़ा शनंग है। तो इसमें 3 मंजिली शनंग देख रहे होंगे आप। ये जो सबसे परे है ड्रम के साथ, ये दोनों खलियान हैं जिसको खुलंग कहते हैं। फसल की मंडाई जैसे जो आदि की मंडाई यहाँ पर करते हैं, उसके साथ जो राइट साइड है ये जो ये चीनंग है, लेकिन ये चीनंग से ज़्यादा पंठंग लग रहा है। इसके टीनंग लगे हैं, टीनंग मतलब खिड़की और दरवाजे वगैरह पंठंग जैसे ही हैं। उसके बाद ये नीचे है कोर्रंग। कोर्रंग में भेड़ बकरियों को रखते हैं सर्दियों में, क्योंकि यहाँ पर धूप लगती है तो उन्हें जानवरों को भी धूप की आवश्यकता होती है। और कोर्रंग के साथ ये जो जहाँ पर डंडे से दिख रहे हैं यहाँ पर भी जो पत्तियाँ होती है सुखाई हुई डंडे वो रखते हैं। और नीचे जो बड़े जानवर हैं गाय बैल आदि या गधा उनको रखते हैं। उसके साथ ही यहाँ ऊपर एक छोटा सा चिन्नंग और देख रहे हैं उन्हें। और उसके साथ ये बीच में आप देख रहे होंगे लकड़ी का एक मकान सा है। ये कठार है जिसे पिंचुम कहते हैं। इसमें अनाज और चुल्ली जो ये रखते हैं। तो इन फ्यूचर में ये भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगी। ये एक पड़ोस में और शनंग हैं। तो मेरे गांव के बारे में आपको पता ही है कि अब गांव है तो यहाँ पर जो ये खेती और बागवानी होती है, सेब की पैदावार होती है और फसल भी लगाते हैं। कई खेत हैं आजकल जो और उसकी जो उन्नत किस्में हैं जिनके बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ अपने सेकंड वीडियो में। तो वो उसकी जो ये फसल लगाते हैं या मटर भी लगाते हैं। तो आगे चलते हैं। अब मैं बताती हूँ मेरे गांव में कौन कौन से सरकारी कार्यालय और संस्थाएं हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर है वेटनरी जो गांव से बाहर है। और उसके बाद है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का फॉरेस्ट गार्ड है यहाँ पर। और यहाँ से आगे जाके ये हॉस्पिटल है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, पोस्ट ऑफिस है गांव में, पटवार खाना है। ये प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल है जो दोनों बिल्कुल साथ साथ है गांव के एंड पर। और पार जो है लाबरंग की तरफ है सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जो बिल्डिंग है वो 1960 की बनी है जब ये हाई स्कूल था। यहाँ पर साइंस आर्ट्स और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम है। और बच्चों के लिए यहाँ हॉस्टल है तथा अध्यापकों के लिए यहाँ पर गुरुकुल आवास है। ये बिल्कुल सड़क के साथ है। और यहाँ पर जो है कानम लाबरंग करला और स्पीलो से बच्चे जो है आसानी से आ सकते हैं। स्कूल का नियरेस्ट गांव करला है और करला के बाद स्पीलो है। स्पीलो एक छोटा सा गांव है जो अपने ड्राई फ्रूट्स विशेषकर बादाम और न्योजे के लिए प्रसिद्ध है। और स्पीलो में देवी खुरमोशू जी का मंदिर और गुंफा बहुत सुंदर है। स्पीलो का ही हिस्सा है ये करला गांव, छोटा सा गांव जहाँ पर 16-17 परिवार रहते हैं। और गांव के चारों ओर आप देख रहे होंगे ये जो पेड़ हैं वो न्योजे के हैं। और करला में जो सनेपंग है वहाँ गुंफा बहुत प्रसिद्ध है। ये सनेपंग गुंफा है जो राइट साइड था।
और हमारा दूसरा पड़ोसी गांव है लाबरंग, जहां देवता छकोलिंग रहते हैं। और छकोलिंग के साथ साथ यहाँ का गोंपा बहुत ही सुंदर है, जो गांव से बिल्कुल ऊपर टॉप पर है। और यहाँ पर एक किला है जिसके बारे में कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान इस किले का निर्माण किया था। और जो कुंपा है, जो टॉप पे है, वहाँ के लिए सड़क मार्ग है, बिल्कुल सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। तो आजकल लाबरंग गांव में फ्लावरिंग हो रही है चुल्ली के। तो कानम, लाबरंग और स्पीलो जो तीनों गांव हैं वो मिलाकर शुमसो या हुमसो कहलाते हैं। कानम, लाबरंग और स्पीलो में खेती बाड़ी होती है और उसका आधार है कानम नाला। तो जब कानम नाले में पानी पर्याप्त होता है तो तीनों गांव को कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब इस नाले में बर्फ़ कम पड़ने से जब पानी की कमी होती है तो रात दिन पानी लगाना पड़ता है। और किसी भी कूल में पहली बार जब पानी भरते हैं तो पुलटू बनाए जाते हैं और धूप बत्ती के साथ पूजा की जाती है। लेकिन ये जो कूल है, जिसे हम हूर कहते हैं, महूर है, इसमें जब पहली बार पानी भरते हैं तो डबलमेमे के गाजे बाजे के साथ कानम नाले से लेकर यहाँ तक पारिंग तक जो है इस कूल में पानी भरा जाता है। वैसे तो मेरे गांव के बारे में बताने के लिए अभी भी बहुत कुछ है, वीडियो बहुत लंबी हो गई है और मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि गांव के बारे में सही जानकारी दूं। लेकिन हो सकता है कि मैंने कोई गलत जानकारी दी हो। तो आप लोगों को गांव के बारे में पता हो तो मेरे कमेंट में लिख लेना, बताना है, ताकि मेरे व्यूअर्स को मेरे गांव के बारे में सही जानकारी मिले। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।